हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि मैं हमेशा अच्छी टिप्स शेयर करती हूँ कि एज अ एडवोकेट कई सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है जो हमें करनी चाहिए। जैसे कि कोर्ट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आज मेरे 3 डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे। और हालांकि आज कोई आर्ग्यूमेंट के स्टेजेस नहीं थे। एक केस के अंदर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने थे और एक केस के अंदर मैंने लास्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए थे उसका रिस्पॉन्स आना था। और रिस्पॉन्स के लिए 1-2 डेट्स देते ही है जज साहब, तो पता था कि अगर आज नहीं देंगे तो अगली डेट पर देंगे। पर मैं जब भी जाती हूँ, अगर समझो मेरा प्योरली आज डोमेस्टिक वायलेंस के ही 3 केस थे और मेरे 2 केस जो फैमिली कोर्ट में थे वो दोनों की मुझे नोटिस कलेक्ट करनी थी, क्योंकि जब हम केस फाइल करते हैं उसके बाद नोटिस निकलती है। अगर सेम ज्यूरिडिक्शन का होता है ना तो फिर कोर्ट नोटिस भेज देती है। पर समझो कि हम महाराष्ट्र में है और हमारा जुरिडिक्शन हैदराबाद का है, यानी कि एक पार्टी हैदराबाद में रहती है, तो उसका जुरिडिक्शन इसके अंदर नहीं आता है। तो कोर्ट हमें जो है वो नोटिस रेडी करके देती है। हमको एक एनवेलप लेके जाना होता है और एक अभी तो रजिस्टर पोस्ट एडी बंद हो गया है, तो स्पीड पोस्ट की एक चीट आती है वो लगाने की होती है। वो दोनों लेके जाते हैं तो कोर्ट उस वहाँ स्टैंप लगा देती कि रिटर्न कहाँ जाएगा। ये अगर एनवेलप रिटर्न आया तो ये फैमिली कोर्ट में ये केस में जाएगा, और अगर मिल भी गया है तो रिसीव की जो एक्नॉलेजमेंट है वो कहाँ जाएगी, तो कोर्ट में जाएगी। तो वो लोग स्टैंप लगा के देते हैं, नोटिस बना के देते, सब कुछ बना के एनवेलप चिपका के वापस देते हैं। तो ऐसी मेरी आज आज मेरी 5 मैटर थी, यानी इस तरह से। तो मैं आ रही थी टिप्स के ऊपर कि कई बार ऐसा होता है कि जज साहब कुछ पूछ लेते हैं और हमें आइडिया नहीं होता है, और उसकी जो सेक्शन होती है वो हमने पूरी तरह से या तो पढ़ी भी हो पर भी अभी याद नहीं है। जज साहब ने बोला अरे पर ये सेक्शन में तो इस तरह से लिखा है, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम वो रेफरेंस के लिए कहाँ देखेंगे, राइट। तो एक ऐसी छोटी सी पतली सी जो बैरेक्ट होती है, वो बैरेक्ट अगर हम ले लें साथ में तो कहीं पर भी हम कैरी कर सकते हैं, इतनी पतली सी। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना वो सबसे छोटा बैरेक्ट है। अगर आप उसमें भी देखोगे तो इसमें टोटल जो है वो 29 सेक्शंस हैं। पूरे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर 29 सेक्शन है। और फिर डोमेस्टिक वायलेंस के जो रूल्स है वो भी अगर हम समझो यहाँ पे देखते तो 17 रूल्स है। अब देखोगे इतना छोटा है और इतना पतला है। इसके अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है और रूल्स भी है। इसके अलावा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो सेक्शंस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय सुरक्षा अधिनियम है, द हिंदू मैरिज एक्ट है, द भारतीय न्याय संहिता है, लीगल सर्विस, काफ़ी सारे आप लिस्ट देख सकते हो। तो ऐसा देखने जाओ तो तकरीबन इतना ही जो है समझो। और टोटल मैं आपको बता दूं पेजेस कितने हैं, इसमें सारे फॉर्म्स भी है, तो ये हार्डली 49 पेजेस है इसके साथ, इंक्लूडिंग इसके साथ 14, यानी ये आधी बुक जो है वो दूसरे है और ये आधा 49 पेजेस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का है। तो ये साथ में ले जाए। ये मेरी आज की टिप है कि अगर आप खुद ही डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ही आपके दोनों मीन्स सारी मैटर उसकी ही है तो एक छोटा सा बैरेक्ट हमेशा साथ में रखें, ताकि अगर किसी भी जो सेक्शन से आपने प्रेयर सीख की है, जैसे कि अगर हम इसमें देखते हैं सेक्शन 18 जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स है, यानी सारे प्रोटेक्शन ऑर्डर उसके बाद आते हैं। जैसे 18 जो प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात करते हैं और 19 जो है रेसिडेंस, कौन से ऑर्डर को प्रोटेक्शन मिलेगा, हम कौन सा ऐसा प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग रहे हैं, तो हम रेसिडेंस का ऑर्डर मांग रहे हैं कि समझो अगर वाइफ है तो मुझे घर के बाहर मेरा हस्बैंड निकाल ना दे, आधी रात को झगड़े हो तो चल मेरे घर में से बाहर निकल, तो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि कोर्ट फिर उसको हाउस का रेसिडेंस का प्रोटेक्शन देता है। तो अगर सेक्शन 19 है वो छोटी सी नहीं है, उसके बहुत सारी अलग नुआंस भी है, तो वो भी पढ़ने चाहिए। तो कभी कभी चैलेंज हो जाती है कि भाई आपने जो सीख की है प्रेयर्स वो सेक्शन 19 के अंडर में नहीं कवर हो रही है, तो हम भाई बता सकते हैं कि लेट मी सी सेक्शन 19 ABCDEF जो सारी चीज़ें लिखी है उसमें मैं देखूँ कि मैं कहाँ पे गलत हूँ या फिर मेरे से कहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो वो हम इंस्टेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो सेक्शन 20 जो है वो मॉनिटरी रिलीफ की है। फिर
सेक्शन 21 जो है कस्टडी ऑर्डर्स का है। अगर बच्चा है छोटा सा तो कस्टडी किसके पास पेंडिंग रहेगी, क्योंकि अभी तक तो आपके डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज चल रहे हैं, तो उस दौरान कस्टडी किसको मिलेगी, किसके साथ रहेगी, बच्चे की सेफ्टी कहाँ है, वो वहाँ पे देखते। तो आप देखो प्रोटेक्शन ऑर्डर जो सेक्शन 18 बात करते हैं, वहाँ से हमने 19, 20, 21 देखा। 22 जो है वो कंपनसेशन ऑर्डर है, और 23 जो है पावर ऑफ ग्रांट इंट्रीम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर्स है, यानी कि केस चल रहा है उसी दौरान अगर समझो वाइफ है तो वो अगर रोज रोज कोर्ट में आती है, जब भी उसको खर्चा हो रहा है, अगर वो छोटा मोटा काम करती है वहाँ पे उसको छुट्टी रखनी पड़ रही है और वहाँ से पैसे कट हो जा रहे हैं, उसके पास उतनी इनकम नहीं है, तो वो इंट्रीम मेंटेनेंस के लिए भी प्रोटेक्शन ऑर्डर के बाद की जो सेक्शन 23 है वहाँ से वो मांग सकती है। फिर आता है कि सेक्शन 24 जो है वो फ्री कॉपी देने की बात, बहुत सारी सेक्शन। तो बोलने का मतलब है कि ये जो है आप अपने साथ डायरेक्ट हमेशा रखें। मैं इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस में मेरी ज़्यादा इन दिनों प्रैक्टिस है, पर अगर आप मैंने ये भी लेके रखी है, इसके अंदर हर तरह के केस लॉज हैं। उसके अलावा मेरे पास डिवोर्स केसेस आते हैं, लोग डिवोर्स लेना डिसाइड कर चुके होते हैं और फिर उनको जो कोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ है वो करनी होती है। तो ये एक बुक है जिसके अंदर हर कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, ये सब जो लोग हैं वो किस तरह से डिवोर्स की प्रोसीजर उनकी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी मैं जाती हूँ तो मैं ये बुक भी कैरी करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ये डायरी कैरी नहीं करती हूँ, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी मोबाइल के अंदर जो है वो ऑनलाइन केसेस की डायरी होती है, क्योंकि केस नंबर, उसका स्टेज कौन सा है, डेट, नाम, सब कुछ उसके अंदर होता है, तो वो ज़रूरत नहीं होती है। और समझो हमको पता है कि अगले महीने हमको एक महीने, डेढ़ महीने की तारीख होती है, तो एक लिख के जाते कि ये डेट नहीं लेनी है, समझो ये कोर्ट यहाँ नहीं है, दूर है, तो उस दिन हम वहाँ से ये कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट से फैमिली कोर्ट है, तुरंत जा सकते हैं भाई, सुबह में इधर और आफ्टरनून में इधर। पर समझो एक कल्याण में है और एक बांद्रा में है तो पॉसिबल नहीं है, तो कल्याण जिस दिन है उस दिन तो लेना ही नहीं है, तो वो एक डेट हमें याद रखनी है। बाकी की हर डेट में तो हम रोज ही कोर्ट जाते हैं तो मुश्किल नहीं है। तो मैं डायरी नहीं लेके जाती क्योंकि तो डायरी भी इतनी हैवी है, तो ये मैं लेके जाती हूँ ताकि कुछ भी पूछना पड़े तो हम कोर्ट के अंदर ही बैठ के हमारे बैग में से निकाल के ही हम पढ़ सकते हैं। तो ये मेरी आज की टिप थी कि हमें ना इन सारी चीज़ों को बहुत मायने नहीं देते हैं। कई सारे जो लोग जो है वो अपने सीनियर के पास सीखते हैं जूनियरशिप के अंदर। तो मैंने देखा है, ये शायद मैंने पहले भी कहा है कि हमें ना प्रोसीजर पे बहुत फोकस करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, नो डाउट देखो प्रोसीजर है वो हमें सीखना ही है, नो डाउट हमको पता ही होना चाहिए। और जब हम लोअर कोर्ट से जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट के जज हमसे ये अज्यूम करते हैं कि इनको लोअर कोर्ट के बारे में सब कुछ पता है। और लोअर कोर्ट जो है वो 2 प्रोसेस होता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टेजेस से होता है। और उसके बाद जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो ये अज्यूम किया जाता है कि इनको लोअर कोर्ट की सारी प्रोसेस पता है और इनको ये पता है कि अब जो है ये हाई कोर्ट के प्रोसेस है। तो ये हमसे अज्यूम किया जाता है और नो डाउट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा बोलना है कि तुम प्रोसेस के लिए इतने नहीं डूब जाओ कि तुम लॉ को पढ़ना भूल जाओ, या फिर लॉ को जो तवज्जो देना है, लॉ को जो एम्फसाइज करना है अपनी लाइफ के अंदर, वो भूल जाओ। तो आज की मेरी टिप यही है कि भाई आप जब भी जाओ, जिस तरह के आपके केस हो तो आप साथ में लेके जाओ। आज ये सारे बैरेक्ट जो है ना वो PDF फॉर्मेट के अंदर गूगल पे भी अवेलेबल है, हम कभी भी पढ़ सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि अभी जैसे हमारे फैमिली कोर्ट्स में है, वहाँ पे इंटरनेट सुविधा नहीं, यानी फ़ोन चलते ही नहीं है। काफ़ी सारे तो फ़ोन कॉल्स भी नहीं आते हैं, और फ़ोन कॉल्स आते तो आवाज़ नहीं आती, और इंटरनेट तो चलता ही नहीं है। वहाँ जाते तो इंटरनेट इतना स्लो हो जाता है कि खुलता ही नहीं है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम PDF, हाँ फाइल में सेव किया हो तो पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं प्रीफर करती हूँ कि हार्ड कॉपी होना बहुत ज़रूरी। इट्स वेरी इंस्टेंट। हम कोर्ट के अंदर समझो हमारा केस, किसी और का केस चल रहा है, हम कोर्ट के पीछे की चेयर्स पे बैठे हैं, वहाँ हम मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकते बिकॉज वी आर इन द कोर्ट रूम। बट हम कोर्ट रूम में बैठ के हम लॉ की किताबें तो पढ़ सकते हैं। तो मेरी यही एक टिप थी आज के लिए कि अपने साथ तीनों इस तरह के बैरेक्ट रखे, इस तरह की बुक्स रखे जो आपको इजीली अवेलेबल हो। अगर कोई बात चैलेंज हो जाती है तो आप सीधा उसको पढ़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। हम जल्दी फिर मिलेंगे कोई और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।